हेलो व्यूअर्स, मैं हरीश शुक्ल आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम आइलर 5 फंक्शन पढ़ेंगे। वीडियो आपको पसंद आए तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। लेट m बी अ पॉजिटिव इंटीजर, डिफाइन phi m is equal to number of integers co-prime to m and not exceeding m. Not exceeding m. Number of positive integers co-prime to m and not exceeding m. That is 1, 2, 3 ... m - 1, क्योंकि m तो m के को-प्राइम होगा नहीं। इनमें से ऐसे नंबर्स की संख्या जो m के को-प्राइम है, उनको हम उस संख्या को हम phi m कहेंगे, या हम m को phi m को m का आइलर नंबर बोलते हैं। अब इस पर हम थ्योरम करते हैं। डिफिनेशन हम पहले भी देख चुके हैं। इस पर एक रिजल्ट देखते हैं। थ्योरम, इफ m n आर को-प्राइम, देन GCD 1 mn बराबर 1 का मतलब GCD m और n का 1 है, दैट इज m and n आर को-प्राइम, देन phi mn इज इक्वल टू phi m इंटू phi n। इसका प्रूफ देख लेते हैं। हम कंसीडर करेंगे ZMN, ZM और ZN। ध्यान दें, ZM डॉट में अगर ZM के हम यूनिट्स ले लें तो UM, और हम देख चुके हैं कि ZM में वही इंटीजर मॉडुलो m यूनिट है। मान लीजिए अगर ZM में यहाँ पर हम लेते हैं a बार, तो a बार यूनिट ZM में तभी है जब a और m को-प्राइम है। तो यूनिट्स का अगर हम ग्रुप बना लें तो यहाँ पर इसका ग्रुप ऑफ यूनिट्स हो जाएगा UMN, इसका हो जाएगा UM और इसका हो जाएगा UN। अब इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो सब mn के को-प्राइम होंगे, जो वही इसके अंदर आएंगे। तो इसका जो ऑर्डर हो जाएगा वो हो जाएगा phi mn, इसका ऑर्डर हो जाएगा phi m, इसका ऑर्डर हो जाएगा phi n। अब हम UMN से एक बाइजेक्टिव मैप UM क्रॉस UM में डिफाइन कर देंगे। UM क्रॉस UN, UMN से UM क्रॉस UN में एक बाइजेक्टिव मैप डिफाइन कर देंगे। तो इसका ऑर्डर होगा phi mn, इसका हो जाएगा phi m इंटू phi n। तो हमारा ये रिजल्ट प्रूफ हो जाएगा। आइए हम बाइजेक्टिव मैप डिफाइन करते हैं। फॉर x बिलोंग्स टू z, हम लिखेंगे, अगर इसको हम इंटीजर मॉडुलो mn देखना चाहते हैं तो इसको हम x mn बार लिख देंगे। इंटीजर मॉडुलो इसी x को m देखना चाहते हैं तो x m बार हम लिख देंगे। तो डिफाइन करेंगे हम फॉर x बिलोंग्स टू z, इस x को हम इंटीजर मॉडुलो mn में देखना चाहते हैं तो x mn बार हम लिख दे रहे हैं। इसको हम भेज दे रहे हैं x m बार और x n बार। इसमें ऑर्डर पेयर एलिमेंट होंगे। हम डिफाइन करेंगे कि ये मैप है, और फिर हम डिफाइन कर देंगे, मैप मान लीजिए f है, हम डिफाइन कर देंगे कि ये इंजेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों है। तो बाइजेक्टिव मैप हो जाएगा, इसका ऑर्डर ये होगा और इसका ऑर्डर ये इंटू ये होगा। तो हमारा ये रिजल्ट प्रूफ हो जाएगा। आइए देखते हैं। सबसे पहले मान लेते हैं
एक्स एम एन बार इज इक्वल टू वाई एम एन बार, और प्रूव कर देंगे कि एक्स एम बार कामा एक्स एन बार इज इक्वल टू वाई एम बार कामा वाई एन बार, implies एम एन डिवाइड्स एक्स माइनस वाई, implies m divides x minus y and n divides x minus y, implies xm bar is equal to ym bar and xn bar is equal to yn bar, implies xm xn is equal to, यहाँ पर हम बार लगा दें, ym yn, hence f is a map, hence f is a map। अब हम देख लेंगे कि ये इंजेक्टिव है और फिर सुरजेक्टिव है। आइए इंजेक्टिव देखते हैं। लेट एफ एक्स एम एन बार इज इक्वल टू एफ वाई एम एन बार। प्रूव करेंगे एक्स एम एन एक्स इज इक्वल टू वाई, implies एक्स एम बार एक्स एन बार is equal to ym bar yn bar, implies xm bar is equal to ym bar और xn bar is equal to yn bar, implies m divides x minus y and n divides x minus y। सिंस m एंड n आर को प्राइम, तो अगर m भी डिवाइड करता है n भी डिवाइड करता है तो उनका GCD LCM दैट इज mn डिवाइड्स x माइनस वाई, implies x mn बार इज इक्वल टू y mn बार, हेंस f इज इंजेक्टिव। अब हमको f को सुरजेक्टिव प्रूव कर देना है। यहां पर थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं। लेट ए बार बी बार बिलोंग्स टू UM क्रॉस UN। यहां m लिख दे रहे हैं, इंटीजर मॉडुलो m है और ये इंटीजर मॉडुलो n है। नंबर a ही है, am डिनोट करता है, इंटीजर मॉडुलो m कंसीडर किया गया है। m और n को प्राइम है। तो बाय चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम हमने देखा है कि x इज कांग्रुएंट टू a मॉड m और x इज कांग्रुएंट टू b मॉड n। इसका सलूशन मिलेगा। बाय चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम हम देख चुके हैं कि अगर m और n को प्राइम है और a b कोई इंटीजर्स हैं तो x इज कांग्रुएंट a मॉड m और x इज कांग्रुएंट b मॉड m का सलूशन मिलता है। मान लीजिए सलूशन c है तो c इज कांग्रुएंट टू a मॉड m और c इज कांग्रुएंट टू b मॉड n। इसका मतलब ये हुआ कि cm बार इज इक्वल टू am बार और cn बार इज इक्वल टू bn बार। और इस तरीके से देखा जाए तो am बार bn बार बराबर हो जाएगा cm बार और cn बार। तो गिवन am बार bn बार देयर एग्जिस्ट cmn बार, हमको मिल गया देयर एग्जिस्ट cmn बार
सच दैट एफ सी एम एन बार इज इक्वल टू ए एम बार बी एन बार। इस तरीके से हमारा एफ सब्जेक्टिव हो गया। तो एफ अगर बाइजेक्टिव हो गया तो यू एम एन का जो कार्डिनलिटी है वही कार्डिनलिटी इसकी भी है, और यू एम एन की कार्डिनलिटी हमने देख चुका है फाई एम एन है, और इसकी कार्डिनलिटी हमारी है फाई एम इंटू फाई एन। तो इस तरीके से फाई एम एन बराबर फाई एम इंटू फाई एन। एक दूसरा थ्योरम देखते हैं। दूसरा थ्योरम है लेट n कोई पॉजिटिव इंटीजर है बिलोंग्स टू z प्लस, और n को जब हम प्राइम फैक्टर्स के रूप में लिखते हैं तो n बराबर मान लीजिए p1 की पावर अल्फा 1, p2 की पावर अल्फा 2 डॉट डॉट pt की पावर अल्फा t है। तो प्रूव करेंगे कि फाई n जो है ये बराबर हो जाता है n 1 माइनस 1 अपान p1 1 माइनस 1 अपान p2 डॉट डॉट 1 माइनस 1 अपान pt। प्रूफ में मान लीजिए n में एक ही प्राइम फैक्टर है, तो सपोज n इज इक्वल टू p टू द पावर अल्फा। सबसे पहले हम मान लेते हैं कि p में n में एक ही प्राइम फैक्टर है p, यानी कि n p का ही कोई पावर है। उसके बाद फिर हम जनरलाइज कर देंगे। तो फाई n बराबर, जाहिर सी बात है, p टू द पावर अल्फा के को प्राइम इंटीजर्स कितने होंगे। तो यहाँ पर देखें तो 1 2 3 डॉट डॉट अप टू p टू द पावर अल्फा। टोटल एक से लेकर के p टू द पावर अल्फा में इतने इंटीजर्स हो जाएंगे, जिसमें से जो को प्राइम नहीं होंगे वो होंगे 1 2 3 डॉट डॉट अप टू p, फिर आएगा 2p, फिर 3p। इस तरीके से करते करते p टू द पावर अल्फा माइनस 1 इंटू p। तो 1 से लेकर के p टू द पावर अल्फा में से इतने इंटीजर 1p 2p 3p अप टू p टू द पावर अल्फा माइनस 1 इतने p ये को प्राइम नहीं होंगे, क्योंकि ये p से डिवाइड हो जाएंगे। तो जो को प्राइम होंगे फिर उनकी संख्या हो जाएगी p टू द पावर अल्फा माइनस, इनकी संख्या कितनी हो जाएगी 1 2 3 अप टू p टू द पावर माइनस अल्फा, p टू द पावर अल्फा माइनस 1, p टू द पावर अल्फा माइनस 1 बराबर p टू द पावर अल्फा कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस 1 अपान p हो जाएगा। p टू द पावर अल्फा हमारा n है तो हो जाएगा n 1 माइनस 1 बाई p। अब लेट n इज इक्वल टू p1 की पावर अल्फा 1 p2 की पावर अल्फा 2 डॉट डॉट pt की पावर अल्फा t। तो फाई n बराबर हो जाएगा, चूंकि जितने भी ये हैं p1 की पावर अल्फा 1 p2 की पावर अल्फा 2 डॉट डॉट pt की पावर अल्फा t, ये सबके सब पेयरवाइज को प्राइम हैं। तो ये हो जाएगा फाई p1 की पावर अल्फा 1 इंटू फाई p2 की पावर अल्फा 2 इंटू डॉट डॉट फाई pt की पावर अल्फा t। और अभी हम देख चुके हैं कि इसकी वैल्यू हो जाएगी p1 की पावर अल्फा 1 1 माइनस 1 बाई p1, ये हो जाएगा p2 की पावर अल्फा 2 1 माइनस 1 बाई p2 डॉट डॉट, ये हो जाएगा pt का पावर अल्फा t 1 माइनस 1 बाई pt। इसको थोड़ा सा ऊपर लिख लेते हैं। यहाँ से इनको इकट्ठा कर लें तो ये बराबर हो जाएगा फाई n बराबर p1 का पावर अल्फा 1 p2 का पावर अल्फा 2 डॉट डॉट pt का पावर अल्फा t ब्रैकेट 1 माइनस 1 बाई p1 1 माइनस 1 बाई p2 1 माइनस 1 बाई pt बराबर हो जाएगा n 1 माइनस 1 बाई p1
1 माइनस 1 बाई पी टू 1 माइनस 1 बाई पी टी। इस तरीके से फाई एन हम निकाल आया। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए हमको फाई 63 निकालना है, तो इसको देखें। 63 को हम लिख सकते हैं 3 टू द पावर 2 एंड 7। तो फाई 63 हो जाएगा 3 स्क्वायर इंटू 7, ये हो जाएगा 1 माइनस 1 बाई 3 और ये 1 माइनस 1 बाई 7 बराबर हो जाएगा ये 3 का स्क्वायर इंटू 7, ये हो जाएगा 2 बाई 3 और ये हो जाएगा 6 बाई 7। इसको देखें तो ये 7 से 7 कट जाएगा और ये 3 2 जा 6 हो जाएगा, तो हो जाएगा 3 3 जा 9 9 4 जा 36। तो 563 36 आ जाएगा। एक एग्जाम्पल हमने ले लिया है। अब हम प्रूव करेंगे एक और रिजल्ट ये प्रूव है थ्योरम। इफ m and n are positive integers, m and n are positive integers and every prime factor of n is also a prime factor of m, then phi nm is equal to n phi m। इसका प्रूफ देख लेते हैं। मान लें n इज इक्वल टू p1 का पावर अल्फा 1, p2 का पावर अल्फा 2 डॉट डॉट pt का पावर अल्फा t। और चूंकि n के जो भी प्राइम फैक्टर है वो m के भी प्राइम फैक्टर हैं, तो m मान लेते हैं p1 का पावर बीटा 1, p2 का पावर बीटा 2 डॉट डॉट pt का पावर बीटा t। और इसके कुछ प्राइम फैक्टर्स और भी हो सकते हैं। n के जितने भी प्राइम फैक्टर हैं सब m के प्राइम फैक्टर हैं, इतनी ही शर्त दी गई है। अब इसको ले सकते हैं, मान लीजिए q1 का पावर गामा 1, q2 का पावर गामा 2 डॉट डॉट qs का पावर गामा s। तो nm बराबर हो जाएगा p1 का पावर अल्फा 1 प्लस बीटा 1, p2 का पावर अल्फा 2 प्लस बीटा 2 डॉट डॉट pt का पावर अल्फा t प्लस बीटा t, q1 का पावर गामा 1 डॉट डॉट qs का पावर गामा s। अब यहाँ से देखें तो फाई nm बराबर हो जाएगा p1 का पावर अल्फा 1 प्लस बीटा 1, p2 का पावर अल्फा 2 प्लस बीटा 2 डॉट डॉट pt का पावर अल्फा t प्लस बीटा t, q1 का पावर गामा 1 q डॉट डॉट qs का पावर गामा s, ब्रैकेट में 1 माइनस 1 बाई p1 डॉट डॉट 1 माइनस 1 बाई pt और ये 1 माइनस 1 बाई q1 डॉट डॉट 1 माइनस 1 अपान qs। इस पर हम लिख सकते हैं ये यहाँ पर p1 का पावर अल्फा 1, p2 का पावर अल्फा 2 डॉट डॉट pt का पावर अल्फा t, और यहाँ से p1 का पावर बीटा 1, p2 का पावर बीटा 2 डॉट डॉट pt का पावर बीटा t और q1
का पावर गामा 1 डॉट डॉट क्यू एस का पावर गामा एस, और ये आपका 1 माइनस 1 पान पी 1 1 माइनस 1 पान पी टी डॉट डॉट करके, और ये 1 माइनस 1 पान क्यू 1 डॉट डॉट 1 माइनस 1 पान क्यू एस। आप देखें तो ये इतना जो है वो फाई एम है, तो ये बराबर हो जाएगा n इंटू फाई एम। एक रिजल्ट और देख लेते हैं। एक रिजल्ट और देख लेते हैं। लेट n बी अ पॉजिटिव इंटीजर बिलोंग्स टू, हम जेड प्लस लिख देते हैं। लेट m बी ए पॉजिटिव इंटीजर्स, देन n इज इक्वल टू सिग्मा फाई डी, d डिवाइड्स n। n के जितने डिवाइजर्स हैं सबका फाई डी निकाल के सम कर दिए, n के ही बराबर आएगा। इसको प्रूव करना है। सबसे पहले इसका दो प्रूफ दे देते हैं। पहले हम इंडक्शन से प्रूव कर देते हैं। प्रूफ बाय इंडक्शन on the number of prime factors of Sn। मान लीजिए n में का एक ही प्राइम फैक्टर है p। लेट n इज इक्वल टू p टू द पावर अल्फा। देन इसके डिवाइजर्स क्या क्या होंगे? 1 p टू द पावर अल्फा के डिवाइजर्स क्या होंगे? p स्क्वायर डॉट डॉट p टू द पावर अल्फा माइनस 1। ये सब p टू द पावर अल्फा के डिवाइजर्स हो जाएंगे। तो सिग्मा फाई डी d डिवाइड्स n हमारा हो जाएगा फाई 1 प्लस फाई पी प्लस फाई पी स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस फाई पी अल्फा माइनस 1। फाई 1 1 हो गया, फाई पी हो जाएगा पी माइनस 1, फाई पी स्क्वायर हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस पी, और फाई पी क्यूब जो हो जाएगा पी क्यूब माइनस पी स्क्वायर। इसी तरीके से यहाँ पर हम पहले अल्फा माइनस 2 कर दें, उसके बाद फाई पी का पावर अल्फा माइनस 1 कर दें। अच्छा, इसके डिवाइजर ठीक है, इसका डिवाइजर पी अल्फा तक जाएगा, अल्फा माइनस 1 ही नहीं पी टू द पावर अल्फा तक जाएगा। तो ठीक है, इसको रहने दीजिए और यहाँ अल्फा कर दीजिए। ये हो जाएगा हमारा पी टू द पावर अल्फा माइनस 1 माइनस पी टू द पावर अल्फा माइनस 2, और यहाँ से हो जाएगा पी टू द पावर अल्फा माइनस पी टू द पावर अल्फा माइनस 1। इसको सॉल्व करें, ये 1 से 1 कट जाएगा, p से p कट जाएगा, p स्क्वायर से p स्क्वायर कट जाएगा, इस तरीके से p क्यूब से p क्यूब कट जाएगा, और p टू द पावर अल्फा माइनस 1 से ये कट जाएगा, ये भी पीछे कहीं कट जाएगा, बराबर आएगा हमारा p टू द पावर अल्फा, और ये बराबर आ गया n। अब हम इसको जनरलाइज कर देंगे। फॉर नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर 1 के लिए ट्रू है। अब हम इसको मान लेंगे कि नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स k के लिए ट्रू होगा, तो k प्लस 1 के लिए प्रूव करेंगे। तो लेट द रिजल्ट बी ट्रू फॉर द नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स k। तो कंसीडर लेट n इज इक्वल टू कैपिटल N इंटू पी टू द पावर k प्लस 1, जहाँ पर ये कैपिटल N जो है इसके प्राइम फैक्टर्स की संख्या k है, इसका कोई पावर लिख दीजिए k प्लस 1। तो
लेट डिवाइजर्स ऑफ n बी, लेट डिवाइजर्स ऑफ n बी d1 d2 डॉट डॉट dr, डिवाइजर्स ऑफ, देन डिवाइजर्स ऑफ s, देन डिवाइजर्स ऑफ n बराबर क्या हो जाएगा, n के डिवाइजर हमको पता है और इसके डिवाइजर भी मालूम है, ये 1, उसके बाद p स्क्वायर, पी के प्लस 1, यहाँ पर भी p के प्लस 1, और ये डॉट डॉट p के प्लस 1 का पावर k प्लस 1, ये इसके डिवाइजर्स हैं। तो n के डिवाइजर्स क्या हो जाएंगे, ये सब अगर 1 से मल्टीप्लाई होंगे तो डिवाइजर्स हो जाएंगे d1 d2 डॉट डॉट dr, और डिवाइजर्स हो जाएंगे d1 pk प्लस 1 d2 pk प्लस pk स्क्वायर प्लस 1, और ये dr pk प्लस 1, फिर ये सब इससे मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो डिवाइजर्स हो जाएंगे d1 pk प्लस 1 का स्क्वायर d2 pk प्लस 1 का स्क्वायर डॉट डॉट dr pk प्लस 1 का स्क्वायर, लास्ट में आ जाएगा d1 pk प्लस 1 k प्लस 1 d2 pk प्लस 1 k प्लस 1 पावर डॉट डॉट dr pk प्लस 1 का पावर k प्लस 1, इतने डिवाइजर्स होंगे। अब इन सब का फाइम निकालना है और निकाल करके ऐड करना है, वो देखेंगे कि वो n ही आएगा। आइए देखते हैं। कॉलम वाइज जोड़ दें या रो वाइज जोड़ दें, किसी भी तरीके से जोड़ सकते हैं। चलिए कॉलम वाइज जोड़ देते हैं। तो ये जगह सिग्मा फाई डी डी डिवाइड्स n, ये बराबर हो जाएगा फाई d1 प्लस फाई d1, ये को प्राइम है, जाहिर सी बात है। pk प्लस 1 इनमें से किसी का भी इनमें से कोई प्राइम फैक्टर इसके बराबर नहीं है, ये सब को प्राइम है, तो हम इसको अलग से लिख ही ले रहे हैं। फाई d1 प्लस फाई दिस प्लस फाई दिस प्लस फाई दिस, अब इसको हम अलग ही कर दे रहे हैं। ये फाई d1 हो जाएगा और फाई pk प्लस 1 हो जाएगा। कॉलम वाइज अगर जोड़ देंगे तो डॉट डॉट आपका हो जाएगा फाई d1 और फाई pk प्लस 1 का पावर k प्लस 1, इसको जोड़ देंगे तो हो जाएगा फाई d2 प्लस फाई d2 फाई pk प्लस 1 डॉट डॉट फाई dr, सॉरी फाई d2 फाई d2 और ये फाई pk प्लस 1 का पावर k प्लस 1, लास्ट में आ जाएगा हमारा फाई dr प्लस डॉट डॉट प्लस फाई dr, ये हो जाएगा फाई pk प्लस 1 डॉट डॉट फाई dr, और ये जगह फाई pk प्लस 1 का पावर k प्लस 1, सबको ऐड कर दें।
अब इसको भी हम कॉलम वाइज भी ऐड कर सकते हैं, ऐसे भी ऐड कर सकते हैं, चाहे जैसे ऐड कर दें। ये D2 है, ये इसको अगर कॉलम वाइज ऐड कर देंगे तो हो जाएगा फाई D1 डॉट फाई DR, और यहाँ से फाई PK1 कॉमन ले लेंगे और ये फिर आ जाएगा हमारा सिग्मा फाई DI। संक्षेप ही इसको, चलिए कोई बात नहीं, यहाँ से हो जाएगा डॉट डॉट लास्ट में फाई PK+1 K+1 और ये सिग्मा फाई DI। सिग्मा फाई DI कॉमन ले लेंगे, फाई DI कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा ये 1 प्लस ये हो जाएगा फाई PK+1 डॉट डॉट ये हो जाएगा फाई PK+1 का पावर K+1। बराबर ये हो जाएगा हमारा कैपिटल N, और ये पूरा देख ही चुके हैं, ये हो जाएगा PK+1 का पावर K+1 और ये बराबर आ गया N के। इस तरीके से हमने देखा कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर्स के जितने भी डिवाइजर्स हैं सबका फाई निकालिए, ऐड करिए, उस पॉजिटिव इंटीजर के बराबर आ जाएगा। इसका एक प्रूफ और देख लेते हैं। एक प्रूफ और देख लेते हैं। ये हमारा n है। अब सेट हम कंसीडर करते हैं, S कंसीडर कर लीजिए 1 2 3 डॉट डॉट n-1 और n, ये सेट कंसीडर करिए। लेट D डिवाइड्स n। अब हम इस सेट को का पार्टीशन कर देंगे, इस सेट का पार्टीशन कर देंगे। देखिए कैसे करते हैं। लेट D डिवाइड्स n, तो डिफाइन SD, डिफाइन SD इज इक्वल टू M less than or equal to n such that Mn is equal to D। SD में हम इसमें से अगर D n को डिवाइड करता है तो इस सेट में से हम ऐसे नंबर्स को निकाल लेंगे जिनका n के साथ अगर हम HCF निकालें तो D आए। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं M लेस देन आर इक्वल टू n सच दैट, या M यहाँ लेस देन आर इक्वल टू क्यों लिखे, M बिलोंग्स टू S लिख दें, सच दैट M/D और N/D का GCD 1 आए। अब जाहिर सी बात है कार्डिनलिटी ऑफ SD की संख्या क्या हो जाएगी, ऐसे इंटीजर जो N/D के को प्राइम है और N/D से छोटे हैं उनकी संख्या क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी फाई N/D। SD की कार्डिनलिटी जो हो जाएगी वो फाई N/D हुए। अब जितने डिवाइजर्स हैं सबके लिए निकाल लेंगे, तो जब सबके लिए निकाल लेंगे तो ये सारे, अब SD को इससे अलग कर लीजिए, इसी तरह से जितने डिवाइजर हैं सबके लिए निकाल लीजिए, तो ये सब SD जो है वो S के पार्टीशन हो गए। जब पार्टीशन हो गए तो ये हो जाएगा हमारा, हो जाएगा कार्डिनल SD, सिग्मा लगा दें, D डिवाइड्स N। सिग्मा ये कार्डिनलिटी ऑफ SD, D डिवाइड्स N,
ये बराबर क्या हो जाएगा, ये n ही होगा। और इसको हम लिख सकते हैं बराबर सिग्मा d डिवाइड्स n। एस डी की संख्या कितनी है, 5n/d, 5n/d। अब ध्यान दें, अगर हम यहाँ n/d कर देंगे तो यहाँ 5d आ जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं सिग्मा d डिवाइड्स n 5d। d अगर यहाँ पर है तो यहाँ n/d आएगा, और यहाँ पर n/d होगा तो यहाँ d आ जाएगा। चूंकि d अगर डिवाइजर है तो n/d भी डिवाइजर है, तो ये सारे आपके 5d's आ जाएंगे d डिवाइड्स n पर। तो ये बराबर हो गया आपका n के। आज का काम यहीं रोक देते हैं। वीडियो आपको पसंद आए तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।